नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ फेक पॉजिटिविटी इज़ ruining योर लाइफ। आज मैं बताऊंगा कि कैसे फेक पॉजिटिविटी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। आपने देखा होगा अक्सर कि कई लोग आपको बहुत ही खुश नज़र आते हैं, बहुत ही अल्ट्रा पॉजिटिव नज़र आते हैं, जैसे लाइफ में कुछ गड़बड़ है ही नहीं। तो ज़्यादा पॉजिटिव होना, फेक पॉजिटिव होना, अपने इमोशंस को छुपाना कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? पहला पॉइंट है, इट मेक्स यू सप्रेस रियल इमोशन। कई बार लोग जो एक्चुअल फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ऐसा माहौल बना दिया हमारी, आप देखेंगे कि सेल्फ हेल्प बुक्स हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। उन्होंने ऐसा बता दिया खुश रहना ही अच्छी चीज़ होती है, हमेशा खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो होता क्या है, कई बार हमें दुख होता है, या कई बार हमें रोना आता है, या कई बार हमें गुस्सा आता है, तो हम उस इमोशन को छुपा जाते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ अच्छा है, मतलब उस गुस्से को भी हम दबाना चाहते हैं। बट ये राइट होता नहीं, राइट पाथ नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसका राइट पाथ ये नहीं है कि हाँ उस गुस्से को दबा के, या सैड अगर आप फील कर रहे हो उस सैडनेस को दबा कर हम कहें नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, सब कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं, बट ये राइट पाथ नहीं। इससे क्या होगा, वो इमोशन आपको क्या लगता है वो छुप जाएगा? बिल्कुल नहीं छुपेगा, वो अंदर ही अंदर आपके आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा, और वो कहीं ना किसी वक्त वो बाहर जरूर निकलेगा। तो इसका सही तरीका होता है कि उस इमोशन को, जो भी आप फील कर रहे हो, आप गुस्सा फील कर रहे हो या सैडनेस फील कर रहे हो, देखिए वो आ कहाँ से आ रहा है, आप गुस्से वाली सिचुएशन में आए कैसे, या आप सैड फील कर क्यों रहे हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। उस कारण को सॉल्व करने का प्रयास करिए। और कई बार सैड होना भी ज़रूरी होता है, कई बार रोना भी ज़रूरी होता है। अगर आप सैड नहीं फील करोगे तो पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई कौन सी सिचुएशन ने आपको सैड फील कराया ना। कई बार गुस्सा करना भी जरूरी होता है। कोई चीज़, कोई आपके सामने गलत चीज़ हो रही है, तो अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो कैसे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करोगे? ठीक है। तो पहली चीज़, इट मेक्स यू सप्रेस रियल इमोशन। ठीक है। सेकंड, इट कीप्स यू स्टक इन बैड सिचुएशन। कई बार क्या होता है, ज़्यादा पॉजिटिव होने की वजह से हम रियल चीज़ देख नहीं पाते। कई बार जैसे किसी हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो हम क्या सोचते हैं पॉजिटिव होके कि ठीक है कभी ना कभी तो ये रिलेशनशिप सही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई दो लोग रिलेशनशिप में, इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ कोई भी इशू हो रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन क्या होता है, फिर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, कोई किताब पढ़ते हो, उसमें रहता है नहीं नहीं सब कुछ सही हो जाता है, होप रखना अच्छी बात है, आशा रखो, कभी ना कभी तो सिचुएशन सही हो जाएगी। तो आप उसी बैड सिचुएशन पे बने रह जाते हो, एक्शन नहीं ले पाते हो पॉजिटिव होने की वजह से कि हाँ कभी ना कभी तो चीज़ें इंप्रूव करी जाएंगी, बट ऐसा कई बार नहीं होता है। तो इट मेक्स यू स्टक इन बैड सिचुएशन। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कई बार आप किसी जॉब में हो, आपको पता है कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, या आपको पता है कि इस जॉब में आपको कहीं ना कहीं अपनी मोरल वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव रहते हो, नहीं ठीक है कम से कम मेरे पास काम तो है, कम से कम मैं कुछ कर तो रहा हूँ, कम से कम मुझे कुछ तो हो जा रहा है। तो मतलब अपने आप को समझा देते हो आप, बट वैसा होना नहीं चाहिए। तो और भी कई एग्जांपल्स हैं। तो कहना क्या चाहता हूं मैं, कहना ये चाहता हूं कई बार जो नेगेटिविटी होती है वो वीकनेस नहीं होती है, इट इज अ वार्निंग सिग्नल। हम नेगेटिविटी को दुश्मन समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आपके साथ फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रिलेशनशिप का एग्जांपल लिया, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं नहीं ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है, तो ये कोई नेगेटिव चीज, कोई आप गड़बड़ नहीं सोच रहे हो, आप सही सोच रहे हो। ये एक वार्निंग सिग्नल है, आप देख रहे हो कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ये वार्निंग सिग्नल की तरह इसको लीजिए और इस पर एक्ट करिए आप। ऐसी कई चीजें जो भी आपको दिख रहा है, तो उसको पॉजिटिव जबरदस्ती का पॉजिटिव बना के उस सिचुएशन पे स्टक मत रहिए। उसको देखिए कि रियलिटी क्या है, रियलिटी देखेंगे तो अगर चेंजेस की जरूरत है तो आप चेंज लाइए, चेंज करिए। थर्ड पॉइंट है, जैसे इस पे मैं एक सेकंड पॉइंट पे एक एग्जांपल और दूंगा मैं। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में पेन हो रहा है कहीं, तो आप क्या करते हो कि नहीं नहीं पेन नहीं है, पॉजिटिव रहिए, होता रहता है, ऐसा कहते हो? नहीं ना। जब पेन होता है तो आप क्या करते हो, आपको लगता है कि हाँ ये पेन क्यों हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर उसको जब डायग्नोस करता है तो पता चलता है ओके ये पेन इस वजह से हो रहा है, तो फिर क्या करते हो, आप मेडिसिन लेते हो, उसका इलाज करवाते हो, तब आपका पेन सही होता है। तो बेवजह का जबरदस्ती पॉजिटिव होना, फेक पॉजिटिविटी जिसे हम कहते हैं, ये कई बार हानिकारक हो सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है,
इट क्रिएट्स गिल्ट फॉर फीलिंग ह्यूमन। देखिए सच्चाई तो ये है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन बीइंग हैं अगर हम, तो पॉजिटिव नेगेटिव, कभी कभी मन अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी दुखी हो फील होगा, या कुछ भी अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आपको इमोशंस तो आपके आगे पीछे होंगे ही होंगे, तो वो बिल्कुल ही नेचुरल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप हमेशा एकदम ही अच्छा फील करो। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था ना, सुख और दुख का चक्र हमेशा चलेगा, चाहे आप अल्ट्रा रिच हो चाहे एकदम आप गरीब हो, हमेशा चलेगा, चाहे जो भी हो आप, चाहे आप सक्सेसफुल हो चाहे आप अनसक्सेसफुल हो, तो सुख दुख तो आना ही है। तो कई बार क्या होता है, जिसने ज़्यादा पॉजिटिविटी के बारे में सुन लिया होता है, किताबें पढ़ ली हैं, सेल्फ बुक, मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया है, वो हमेशा कहते हैं बी पॉजिटिव, आसान है, ये जो भी सारी चीज़ें कोट्स होती हैं, तो जब हम कई बार अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो हमें गिल्ट होता है, हमें लगता है कि अरे मैं तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे साथ। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, आप ह्यूमन बीइंग है तो इमोशंस ऊपर नीचे होंगे ही होंगे। बट क्या करना है आपको, जो मैंने कल बताया था रियल, इसका सोल्यूशन क्या है, हमें इसके पार चले जाना है, सुख दुख के हमें पार चले जाना है, ठीक है। तो इट इज ओके टू फील बैड। फोर्थ पॉइंट है, इट ब्लॉक्स योर ग्रोथ। फेक पॉजिटिविटी। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसी बात कर रहे हैं आप, पॉजिटिव तो लोग हमने तो यही सुना है कि पॉजिटिव रहोगे तो आपकी ग्रोथ होगी। नहीं, फेक पॉजिटिविटी आपकी ग्रोथ को रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि जैसा कि मैंने एक पॉइंट बताया नहीं था आज ही, कि नेगेटिविटी, हम सोचते हैं कि नेगेटिविटी रॉन्ग चीज होती है, बट ऐसा नहीं होता। जब भी हमें डिस्कम्फर्ट होता है तो डिस्कम्फर्ट के साथ ही ग्रोथ पॉसिबल है, ये आप जान लीजिए। और जो पॉजिटिव होंगे वो तो हमेशा सोचेंगे ना अच्छा अच्छा मेरे साथ होना चाहिए, लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, जहां भी उनको कुछ गड़बड़ दिखता है तो वो ऐसे ही उस सिचुएशन से भागने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला है कि डिस्कम्फर्ट क्रिएट्स ग्रोथ, पेन क्रिएट्स ग्रोथ। कभी कभी हमें पेन भी लेना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल मसल्स को ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें हमें पेन होता है। तो ऐसे ही लाइफ में अगर हमें ग्रोथ करना है तो हमें पेन, डिस्कम्फर्ट, क्रिटिसिज्म को हमें लेना पड़ेगा, जो कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो उसमें हम पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो फिर पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता इंसान, ठीक है। इट मेक्स यू परफॉर्म हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ लिविंग इट। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। जब से ये पॉजिटिव वाला जो सिस्टम चल गया है उसमें क्या होने लगा है कि लोग हैप्पी एक्ट करने लगे हैं, कि मैं हैप्पी हूं, दिखाना चाह रहे हैं, वो एक एक्ट कर रहे हैं। कई बार आपने देखा भी होगा, कई लोगों को जब वो बाहर रहते हैं अपने दोस्तों के साथ रहते हैं वो एकदम खुश नजर आते हैं, बट एक्चुअल में जब फिर वो उस माहौल से अपने घर पहुंचते हैं, अकेले पहुंच जाते हैं, तो फिर अचानक से उनका सारी खुशी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय एक माहौल बना था, तो उस वजह से, उस माहौल की वजह से वो खुशी उनको महसूस हो रही थी, जो कि रियल हैप्पीनेस नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो फेक पॉजिटिविटी होती है वो आपको हैप्पीनेस फील तो करवाती है, लेकिन वो रियल हैप्पीनेस नहीं होती, मतलब आप एक्ट करते हो हैप्पी। और कई बार आपने देखा होगा लोगों को फोटो क्लिक कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, जबरदस्ती स्माइल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसका वीडियो बना के स्टेटस पे लगा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी लाइफ में छोटा मोटा हो जा रहा है तो उसको, कई बार हो भी नहीं रहा तो जबरदस्ती फोटो क्लिक करके डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है कि मैं हैप्पी हूं, जबकि वो रियल में हैप्पी नहीं है। अब मैं एक आपको लास्ट का जो बहुत ही बोनस पॉइंट है, फॉर्मूला बता देता हूं मैं, कि पता कैसे चले कि कौन रियल में हैप्पी है। और आपको अगर जानना है कि आप हैप्पी हो कि नहीं हो, आपके अंदर वो चीज़ आई है कि नहीं आई है, वो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। और वो ये है, अगर आपको जानना है कि आप हैप्पी हैं तो आप ये देखिए कि आप, कोई आपके अगल बगल नहीं है, अकेले हैं। क्या आप अकेले सहजता से अकेले रह सकते हैं? हमेशा के लिए नहीं, एक दिन 2 दिन। अगर आपको पता हो कि आपके अगल बगल कोई नहीं होगा, ना स्मार्टफोन होगा, ना कोई इंसान होगा, अकेले सहजता से क्या आप अकेले रह सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको बंद कमरे में रहना, कहीं भी रहना, बाहर आप नेचर में निकल गए, ग्राउंड में चले गए, कहीं भी चले गए, क्या अकेले आप सहज रह सकते हैं 2 घंटे 3 घंटे? मैक्सिमम लोग 99.9% लोग नहीं रह सकते, उनको बेचैनी हो जाती है, 1 घंटे भी नहीं रह सकते। मैं 2-3 घंटे बहुत बोल दिया, 1 घंटे भी, दिन भर में 1 घंटे भी सहजता से आराम से बैठ के वो बैठ नहीं सकते। और जो 1 घंटे सहजता से अपने साथ नहीं बिता सकता वो हैप्पी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने साथ ही हैप्पी नहीं है। जो इंसान अपने साथ हैप्पी नहीं है तो वो दूसरों के साथ कैसे हैप्पी होगा? ये आप थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे तो ये आपके दिमाग में आएगा।
अकेले बैठना मतलब आप अपने साथ समय बिता रहे हो, अपने मन के साथ समय बिता रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अकेले नहीं 1 घंटे बैठ सकते हो बिना किसी स्मार्टफोन, बिना किसी भी चीज़ के, तो कहीं ना कहीं आप रियल में हैप्पी नहीं है। तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। आप उसको वर्क करिए, कैसे में हैप्पीनेस, इसके लिए मैं आगे वीडियो आएगा कि कैसे आप रियल में हैप्पी हो सकते हो। दूसरी चीज, पहला पॉइंट इससे आप जान सकते हो। दूसरा पॉइंट, जो आदमी रियल में हैप्पी होगा, जो सही में खुश होगा, वो कभी भी दिखाना नहीं चाहेगा कि मैं खुश हूं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब इससे आप खुद जानिए कि जब आप सही में रियल में कभी भी अपने लाइफ में खुश हुए हो, कभी भी कभी ना कभी तो खुश होते ही हैं लोग, तो क्या आप दिखाना चाहते हो कि मैं खुश हूं? क्या आप सोचते हैं हाँ बस खुश हैं बस? ये ऐसे ही जब आदमी रियल में खुश होता है तो उसको ये विचार में ही नहीं आएगा कि मुझे किसी को दिखाना है। अगर किसी के दिखाने का विचार आ रहा है कि अच्छा मुझे, अच्छा ये हो गया, मैं स्टेटस लगा दूं, ये कर दूं, बता दूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, हाँ एक होता है कि शेयर करना, अपनी खुशियों को बांटना, वो अलग चीज है। लेकिन ज्यादातर लोग शेयर नहीं करते, ज्यादातर लोग दिखाने में वो रखते हैं कि मैं ये। तो कहीं ना कहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कोई बड़ी नई गाड़ी लेके आया, वो क्या कर रहा है, सबको फोन कर रहा है, सबको दिखा रहा है, वो हैप्पी नहीं है। फील कर रहा है हैप्पी, बट वो फेक हैप्पीनेस है। देखिए रियल हैप्पीनेस, फेक हैप्पीनेस में फर्क है। रियल हैप्पीनेस में अगर जो इंसान होगा वो किसी को क्या दिख रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सहज है, वो खुद ही आनंद में, जो आनंद में होगा वो कुछ किसी और चीज को थोड़ा ना चाहेगा कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किसी को मैं दिख रहा हूं कि नहीं, हैप्पी हूं कि नहीं। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये दो टेक्निक्स हैं जिससे आप जान सकते हो कि आप रियल में हैप्पी हैं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।